नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। क्रिया योग के इन खास पलों में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारे शो का आतिथ्य स्वीकार किया है परम श्रद्धेय, परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी ने। आप बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातों को क्रिया योग की बताते हैं जो शायद जनसाधारण को कभी कभी मालूम भी नहीं होती हैं। आप विद्वान और मर्मज्ञ हैं क्रिया योग के। आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं उनके सानिध्य में और जानते हैं क्रिया योग को, जानते हैं सनातन धर्म को, जानते हैं भगवान श्यामाचरण जी के बारे में, जानते हैं साधक और योगी के बारे में, जानते हैं ब्रह्म के बारे में। बहुत सारे विषयों पर आज बात करने वाले हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्वागत करते हैं श्रद्धेय का। आचार्य जी, आपका हमारे शो क्रिया योग के खास पलों में आपका बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आचार्य श्री से लेते हैं पहला प्रश्न। आचार्य श्री, हमें बताइए कि भगवान को जानना और अपने को जानना, इसमें क्या फर्क है? हाँ, जो भगवान है वही तो मैं हूं जी। क्योंकि भगवान को छोड़ के तो मैं नहीं हूं जी। और भगवान भी मुझको छोड़ के नहीं है जी। क्योंकि वो तो हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय देश में वही प्राण कृष्ण बैठे हैं। जी। लेकिन पहले मैंने बताया कृष्ण दो प्रकार होता है। जी। एक प्रकार जो कि वृंदावन मथुरा में जन्म हुआ था देवकी नंदन रूप से, वो कृष्ण को जन्म हुआ था तो एक दिन उसका भी मृत्यु हो गया। लेकिन उन्होंने जो बता के किया, उनके भीतर जो प्राण कृष्ण था वही प्राण कृष्ण सबके भीतर है। आप हम सबके भीतर में वही प्राण कृष्ण है जी। तो वो तो एंडलेस टीचिंग्स है जी। वो कैसे एंड होगा? वो तो एंड नहीं होगा। आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जी। जो भगवान है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो भगवान है। जी। कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब तक जानकारी नहीं होता है योग सुख कर्म सुकुशलम के माध्यम से, तब तक फर्क लगता है। जी। अगर अपने आप को जान लिया जाए तो जैसा तालाब के पानी, नदी का पानी और ऊपर का क्लाउड का पानी जी तो बराबर एक ही है, लेकिन रूप का फर्क होता है। जी। वैसा ही जब जान जाएगा कि ये पानी वो पानी एक ही है, तब कोई फर्क नहीं है। जी। अपने को जानना ही भगवान को जानना है, क्योंकि सबके हृदय देश में वो ही मालिक बैठे हैं, तब सबको ही जिंदा है। जी। आचार्य श्री ने बताया कि तालाब का पानी, समुद्र का पानी, नदी का पानी, पोखर का पानी, वर्षा ऋतु में बादलों की गोद से बरसा हुआ पानी, सब पानी अगर एक हैं तो यही बिल्कुल उदाहरण लागू होता है आत्मज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में। अगर आत्मा के साथ आत्मसात हो जाए, आत्मा के साथ अगर परिचय हो जाए, आत्मा के साथ अगर मिलन हो जाए, यानी अपने आप को अगर कोई व्यक्ति पहचान लेता है, माने उसने ब्रह्म को पहचान लिया है, भगवान की प्राप्ति कर ली है। बड़ा सरल और सहज उपाय आचार्य श्री ने बताया भगवान को प्राप्ति का, भगवान को जानने का, भगवान का परिचय प्राप्त करने का। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आचार्य श्री, हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारे दर्शकों को चाहिए। ब्रह्म साधन और आत्म साधन क्या है? हम पहले बताया ये ब्रह्म, आत्मा, प्राण, जीवन, जीव, एक स्तर है नीचे तरफ और इधर से नीचे से ऊपर तरफ। जी। तो ब्रह्म और आत्मा एक ही है, जस्ट प्रकाश का आगे पीछे है। जी। ब्रह्म जो है वो हमेशा निराकार। जी। उसका वो शेपलेस है। जी। और तो शेपलेस होती हुई के कारण उसका कोई आकार नहीं है। जी। वो ब्रह्म जब आत्मा हुआ तो आत्म ज्योति आता है। जी। तो जोगी वो आत्म ज्योति से विह्वल हो जाते हैं। जी। और जैसा वो दारू पीने वाले दारू पी करके एकदम मशगूल हो जाते हैं, तो जोगी का भी वही हाल है। जी। जैसा देखिए लाहिरी बाबा का, और सुबह में गंगा की तरफ नहाने को जाते थे,
लेकिन रात भर तो आपने क्रिया किया है, तो रास्ता में जब चलते हैं तो उसका बॉडी हिलते हैं, ऐसा डोल जाते हैं। तो उनका साथ में कृष्णाराम ले जाते हैं, तो उनका भक्त था, बड़ा भारी भक्त था उनका। वो आएगा तो उनको लेते चलेगा गंगा में नहाने के लिए, नहीं तो गंगा में वैसे ही रह जाएगा जी। वो तो भूल गए ना, अपना शरीर बोध तो उनका है नहीं जी। तो एक पान का दुकान वाले हैं, वो सुबह सुबह वो दुकान खोल देते हैं। वो रोज रोज कहते थे कि देखो सुबह सुबह बंगाली बाबू कितना चरल बा, मैंने दारू पी करके वो मस्ती बन गए, वो ऐसा सोचते। लेकिन असली में तो वो लाहिड़ी बाबा कहते हैं कि क्रिया करते करते ऐसा नेशा हो गया कि नेशा के मारे अक्षर भी दिखाई नहीं पड़ता। अब जोगी का अक्षर दो है, एक है राइटिंग अक्षर लेटर, और वो एक है अक्षर परम ब्रह्म, अक्षरंग ही परम ब्रह्म। तो उसको भी नेशा के मारे ये लेटर भी नहीं दिखाई जाता है, वो अक्षर परम ब्रह्म भी दिखाई नहीं जाता है जी। वो अपने भीतर अपने रह गया जी। एक प्रकार का कीड़ा होता है जिससे से रेशम बनता है जी, रेशम का कीड़ा। रेशम कीड़ा जी। तो वो जो कीड़ा जो है उसका भीतर रह जाते हैं, और वो उसका ऊपर से वो छिलका बना लिया और उसके भीतर वो मर जाते हैं। तो इसी का माफी जोगी का वही हाल होता है। ब्रह्म साधन में कुछ भी नहीं है जी, एंडलेस है जी। और आत्म साधन जो है उसका नीचे एक स्टेप नीचे। जोगी लोग तो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो जाते जाते प्राण का साधन, इसके बाद आत्म साधन। तो आत्म साधन में अनंत ज्योति देखते हैं, लेकिन जब निराकार ब्रह्म में पहुंच गया तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें कोई दर्शन भी नहीं है, वो भी छोड़ दिया। तो इतना ही फर्क है कि इसमें कुछ देखना है, उसमें कुछ नहीं देखना है, इतना ही फर्क है, कुछ भी नहीं। लेकिन दोनों एक ही चीज है जी। ब्रह्म साधन और आत्म साधन दोनों एक ही चीज दोनों एक ही चीज है, खाली स्टेज का डिफरेंस है और कुछ नहीं। जी। ब्रह्म साधन और आत्म साधन में स्टेज का फर्क है, एक के बाद एक स्टेज की प्राप्ति की जा सकती है। जब ज्योति देखते 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 अब ज्योति नहीं है तो वो ब्रह्म साधन में डूब गए जी। अब वो आत्म ज्योति से तो ऊपर चले गए, जी। तो आत्म साधन हो गया, उसका पूरा हो गया। और फिर ब्रह्म आज साधन वो में प्रवेश ब्रह्म में मुझे उसको ज्योति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब रह गया खाली शून्य पद, यानी कुछ नहीं। दैट कुछ नहीं इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ द योगी। आचार्य श्री ने बताया कि आत्म साधन और ब्रह्म साधन दोनों बिल्कुल एक हैं। जब आत्मा की साधना की जाती है तब ब्रह्म साधन तक पहुंचा जा सकता है। आत्मा की एक स्टेज को पार करके ब्रह्म स्टेज तक जाया जा सकता है। आचार्य श्री ने दोनों साधनों को बिल्कुल एक बताया है। आचार्य श्री से लेंगे अगले प्रश्न का उत्तर और शांत करेंगे अपने मन और मस्तिष्क में उठने वाली जिज्ञासा। आइए पूछते हैं आचार्य श्री से अगला प्रश्न। आचार्य श्री बताइए कि मानविक मूल्यबोध का अवक्षय क्यों हुआ, और इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो अवक्षय हुआ ये भी कलियुग का प्रोडक्शन। जो मानवता का बोध वो तो चला गया, और उसके विनिमय में वो क्या हुआ, जो अमानविकता बोध, उसमें क्या है, हिंसा, क्रोध, लोभ, ये सब मोह है, इसमें मनुष्यों को फंस किया। अब इसके लिए पहले तो रिस्पॉन्सिबल है हमारा कलियुग के प्रभाव। वो कैसे प्रभाव है कि जब विंटर सीजन आते हैं तो सब कोई 1 से 4 गर्म पोशाक लगा लेते हैं जी। लेकिन जब विंटर चले जाते हैं तो एक एक करके निकाल देते हैं, आखिरी में ओपन बॉडी, बेयर बॉडी हो जाते हैं जी। और तो इसमें नेचर कुछ रिस्पॉन्सिबल है जी। तो कलियुग का जो नेचर है वो तो बैड नेचर है, उसमें ऐसा होता है जी। और भी एक है कि रियल टीचर का अभाव हो गया जी। रियल टीचर। ये जो आत्मज्ञान का बोलने वाले अभी आप लोग कहां देखिए, ये तो बहुत से सारे टीवी में तो मैं बहुत देखता हूं, सारे प्रवचन बहुत कुछ होता है, लेकिन
योग कर्म सुकौशलम, आत्मज्ञान, इसका बारे में कितना चर्चा होता है। कल ही भगवान को पूजा करो, चर्चा करो, ये एक्सरसाइज करो, ये करो, तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। अरे शरीर कितना दिन रहेगा? तो मूल्यबोध इधर में खत्म हो गया। जो स्कूल में कॉलेज में पक्का टीचर नहीं है तो हुआ अच्छा स्टूडेंट कैसा बनेगा? तो हमारे समाज में ये आत्मज्ञान का देने वाले टीचर कहाँ है और गुरु कहाँ है? जी तो ये तो गुरु का रिस्पॉन्सिबल है। तो वो भी नेचर से आया जी। वो कलियुग की प्रोडक्शन है कि आत्मज्ञान देने वाले गुरु कहाँ है? जी सबको कहते कि मैं महान हूं। अरे महान तो सभी है। जो गरीब है उधर में जो कुछ नहीं जानते अनपढ़ वो भी तो महान है। उसका भीतर भी जो प्राण कृष्ण है वो आचार्य के भीतर भी वही प्राण कृष्ण है। लेकिन वो जानते हैं वो नहीं जानते, इसलिए फर्क है। लेकिन तो गुरु को वो जानना चाहिए। जी। लेकिन अभी वैसा गुरु कहाँ मिलता है? सब कहते कि मुझे पैसा दे दो, अब तुम चले जाओ, हमारे प्रवचन सुन लो, चले जाओ, और नहीं तो हमारे मेडिसिन लेते जाओ, इसको खाओ, तुम्हारा बीमारी चला जाएगा, तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम निकल जाएगा। अच्छा तेरा वाला हो। ये तभी गुरु का हमरा का समाज के प्रवचन आ गया जी। और नहीं तो है कहीं एक तो आदमी बैठ गया तो पैर का नीचे में भस्म लगा करके बड़े बड़े जटा लगा करके और रात में तो चोरी करता है। अरे जी। इसे तो हमेशा दिखाई जाता है। जी। वो तो कलकत्ता में एक हुआ था कि वैसा करके एक साधु को तो था जो कि मर्डरर था। हम ये नहीं कहते कि हम हर साधु मर्डरर है, उसमें भी अच्छा है। लेकिन आत्मज्ञान देने वाले कहाँ गुरु है? जी। ये तो कलियुग तो खा लिया, फिर कलियुग चले जाएगा तो फिर सत्ययुग आ जाएगा तो वही टीचिंग्स और सब कुछ आ जाएगा, शिक्षा। जी। तो अवक्षय इसी हुआ कि जो होना था वो नहीं हो पाया। जी। उसका उल्टा हो गया, इसीलिए समाज में अवक्षय आ गया। और अभी जब अच्छा टीचर आएगा, भगवान जो खुद आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो टीचर भेजेगा तो ठीक हो जाएगा। आवश्यकता महसूस हो रही है भगवान ब्रह्मा जी की, जो गुरु रूप में इस धरती पर अवतरित हों और मानव मूल्य गिरते हुए बोधों पर वो अवक्षय को रोक लगाएं, उस पर रोकथाम करें, ताकि मानव मूल्य सुरक्षित और संरक्षित रहें, उनका स्तर लगातार इसी तरह बना रहे। भगवान आचार्य श्री की इस विशेष इच्छा को पूरा करें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य श्री बताइए कि इस पृथ्वी में मनुष्य रहते हैं, इसमें कोई सुखी है कोई दुखी, इसके कारण क्या है? इस जगत में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। एक भी मनुष्य सुखी नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसका जन्म के टाइम पर रोते रोते जन्म। जी हाँ, जब उसका यंग एज है तो सबका ही सुखी है। लेकिन क्यों कि नदी में बड़े बड़े जो समुद्र का किनार का जो नदी है उसमें अपर टाइड लोअर टाइड होता है। जी। तो ये जो अपर टाइड जो है पानी बढ़ता है और लोअर टाइड जो है पानी कमती तरफ अगेन समुद्र में निकल ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा। जी। तो ये जो मनुष्य जन्म होने की बाद से अबाउट 40 इयर्स तक उसका प्राण ज्यादा तरंग को ज्यादा बढ़ता है। जी। तो 40 इयर्स जो मिडिल एज है, इसके बाद से प्राण तरंग भाटा की तरफ है। जी। और 40 इयर्स तक वो ज्वार की तरफ है। जी। तो जब किसी का बीमारी नहीं है और 20 बच्चे 25 बच्चे 26 या 27 मस्ती है एकदम, मैं क्या कर सकता है, वो आपातकालीन वो सुखी है, टेम्पोररी है। जी। लेकिन असली में कोई सुखी नहीं है, वो भी दुखी है, क्योंकि कभी कभी वो लड़का भी गुस्सा हो जाते हैं। जी। और वो दुनिया को रंग देखते हैं वो लड़का लड़की, तो उसमें भी वो दुखी है। जो चीज मिलता वो चाहते हैं कि हमको मिले, वो नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। जी। कम और ज्यादा दुखी सबको ही है। जी। लेकिन सुखी इस जगत में कोई नहीं हो सकता। जी। तो ये जगत में जहां सुख नहीं है वहां सुख खोजना तो पागल की काम है। मान लीजिए
हम 1 रुपया कॉइन लेते, वो दुकान में गया 1 मैचेस खरीदेगा जी तो पकड़ में रख दिया, वो चले गया। उधर में मैचेस लिया और पैसा देने के मगर अरे पैसा तो है नहीं, कहाँ गया, देखते हैं कि 1 छेदा है तो उससे निकल गए। जी तो हम आते हैं कि उसको फिर वापस जगह में कि जहाँ वो गिरा है वहाँ आने से तो मिलेगा। जी हम दुकान से शुरू किया और हम आते हैं खोजते खोजते कहाँ वो पैसा गिर गया। जब तक जो जगह में नहीं गिरा उस जगह में जब तक नहीं आएगा तो पैसा नहीं वापस नहीं मिलेगा। और भी कोई चोर आकर के उसको उठा करके ले गया तो मुझको नहीं मिलेगा जी। तो इसी तरीके से वो दुखी हो जाते हैं। जी 1 पैसा चोरी गया तो खत्म, दुखी हो गया। ऐसा तो पकड़ मार बहुत कुछ हो जाते हैं। इस जगत में सुखी नहीं हो सकता। तो सुखी वही है कि जो कि योग कर्म सुख सलम करके वो अपना का भीतर अपने गर्भ किया, जी वो सुखी है। जी। उसका इंद्रिय के प्रति ध्यान नहीं है जी। उसका डिमांड नहीं है जी। वो डिमांडलेस मैन हो गया जी। वो उससे सुखी जगत में कोई है नहीं। उसकी मन भी चंचल नहीं है उसका। चंचल एकदम है नहीं। जी चंचल ही मनो कृष्ण प्रमाथ ही बलभद्रीरम। ये जो चंचल मौन है वो हमको पगला बैल के मापी में उसको दौड़ कराते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। हे भगवान आप बोलो। अर्जुन कहते हैं कि कैसे उसको हम रोके। जी इस जगत में सुखी तो वही हो सकते हैं जो स्थिर हो गया। जी। और जो स्थिर नहीं हुआ पाया उसका साथ साथ चलता है वो दुखी है। वो दुखी। जब ये सासा रुक गया साधन करते करते, अब सासा नौ लेना नौ फेंकना धन्य भाग जिसको यो होए, यही है योग की बात। तब वो सुखी हो जाते। आचार्य श्री ने बताया कि सब लोग दुखी हैं, सुखी सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मन की चंचलता पर स्थिरता कायम की है। सिर्फ वो लोग सुखी हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों पर वश में किया है। जो जितेंद्रिय बने हैं वो सुखी हैं, अन्यथा पूरे विश्व में सब लोग दुखी हैं। और दुख के कारण है इंद्रियों को वश में न कर पाना, मन की चंचलता पर अंकुश न लगा पाना। क्रिया योग के माध्यम से मन की चंचलता पर अंकुश लगता है, इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आचार्य जी की तरफ दूसरे प्रश्न के लिए। आचार्य जी हमें बताइए कि महापुरुष से बना हुआ धर्म और प्रकृति से बना हुआ धर्म, इन दोनों में मनुष्य का कल्याण किस में है? मनुष्य धर्म नहीं बना सकता है, उसका जुरिडिक्शन का बाहर है। जी अगर वो बनाए वो टेम्पररी हो जाएगा। जी। और नेचर भी धर्म नहीं बना सकता, प्रकृति। जी। प्रकृति के ऊपर जो है वो धर्म बना सकते हैं। उसको क्या करते हैं कि उसको स्टैटिक स्टेट ऑफ द नेचर, जी। वो जो स्टैटिक स्टेट ऑफ द नेचर उससे धर्म बनता है, जी। वो हमेशा सही है। जी। और प्रकृति वो भी चंचल है, जी। इसलिए चंचल से धर्म नहीं बन पाता है। धर्म बनेगा स्थिर प्राण से। तो महापुरुष हो और जितने भी महान हो, वो जो धर्म बनाएगा वो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। जी। उसका भी लॉन्जेविटी है। जन्म होने से मृत्यु अनिवार्य है, जी। वो नहीं रहेगा। आचार्य श्री ने बताया कि महापुरुषों ने, देवर्षियों ने, विद्वानों ने, मुनियों ने जो भारत की भूमि पर आने के बाद जो धर्म बनाए हैं वो लंबे समय तक रहने वाले नहीं हैं। जो प्रकृति ने धर्म बना कर दिया है वो भी लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। धर्म वही है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र के अंदर है, जो सनातन है वही धर्म है, जो युगों युगों से अपने आप को स्थापित करता आया है जन्म नहीं, वही धर्म है। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ वही धर्म है। जो अजर और अमर है वही धर्म है। जिसको मानते थे भगवान श्री राम वो धर्म सनातन है। जिसको मानते थे भगवान श्री कृष्ण वो धर्म सनातन है। प्रत्येक व्यक्ति इस धर्म के साथ पैदा होता है और इसी धर्म के साथ उसकी मृत्यु होती है। प्रकृति में उत्पन्न जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी और प्रकृति सभी का यही धर्म है। जो धर्म न कभी पैदा होता है न कभी मरता है,
उस धर्म को वो युगों युगों तक इसी तरह स्थापित है और युगों युगों तक इसी तरह स्थापित रहेगा। जानते हैं प्रकृति में योग का क्या योगदान है। आइए चलते हैं आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री बताइए कि प्रकृति के विस्तार में, प्रकृति के परिवर्तन में योग का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। वो जो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं जी, विंटर में जाड़ा ठंडा लाते हैं, गर्मी में गर्मी लाते हैं जी, बारिश का टाइम पर बारिश लाते हैं, उसका भी तो कंट्रोलर है जी, वो राइट टाइम में आएगा, राइट टाइम में जाएगा। थोड़ा 1 2 5 दिन इधर उधर हो सकता जी, है जी, जी, लेकिन वो जो कंट्रोलर है वो धर्म है। जी, वो धर्म प्रकृति को भी मानना पड़ेगा। जी, और वो जो जब स्वयं भगवान होते हुए भी जब मनुष्य रूप लेकर के आएंगे जी, उसका भी मानना पड़ेगा। जी, वो सबके ऊपर है वो धर्म। तो प्रकृति के विस्तार में योग का अपना योगदान है। हाँ। जी, वो विस्तार तो हो सकता है। जी, विस्तार क्या है कि अभी प्रकृति तो हर जगह में है। जी, वो डिजार्ट में जो है वो भारत महासागर के ऊपर भी प्रकृति है, जी, वो हिमालय पहाड़ के ऊपर भी प्रकृति है। जी, तो प्रकृति तो हर जगह में है। जी, जहां जो उसका काम है वही करते हैं, जी, लेकिन वो उसका ड्यूटी करते हैं। जी। ऋतुओं के ऊपर भी योग मैं का, सोचता हूँ ऋतु भी प्रकृति है। जी, वो उसके तो ऊपर शरीर के भीतर भी होता है। जी, कभी शरीर का बीमारी हो जाते हैं, जी, कभी शरीर का वो आइडलनेस रखते हैं, लगते हैं अभी हम सो जाए, अच्छा नहीं लगते हैं। जी, ये भी प्रकृति की बात है। जी, अभी हमको कोई काम करना है, ये भी प्रकृति का जूस है। जी, इस सब हर जगह में प्रकृति है। जी, और प्रकृति के ऊपर आप जो शासन लेते हैं, छोड़ते हैं, जी, वो भी प्रकृति है। वो भी वो डिस्टर्ब कर देगा तो हम मर जाएंगे अभी। जी। आचार्य श्री ने बड़े सरल और सहज शब्दों में बताया कि प्रकृति के ऊपर भी धर्म प्रभावी है। प्रकृति को धर्म के अनुसार ही चलना होगा। प्रकृति के असंतुलन से महाप्रलय संभव है, ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। धर्म सर्वोपरि बताया है और धर्म कहीं और नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, प्रत्येक प्राणी के अंदर ये धर्म स्थापित है। प्रकृति के ऊपर मनुष्य निर्भर है और ये निर्भरता प्रकृति के ऊपर उसके जन्म से है। प्रकृति को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, कैसे इस बहुमूल्य संपदा को और अधिक बढ़ावा दिया जाए, क्या उसका क्रिया योग में संरक्षण संभव है, ये जानकारियां करते हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी से। आइए आचार्य जी, हमारा प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, बिना प्रकृति के मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है। तो क्या योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है? नहीं, दूसरा ये दो चीज दूसरा है जी, एक है वो दूसरा है। जी, क्रिया योग जो है कि आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान के लिए, मुक्ति लाभ करने के लिए। जी, अब ये जो प्रकृति है, जंगल से जंगल काट देते हैं मनुष्यों ने, जी, जिससे हमारा प्रकृति बिगड़ जाते हैं, जी, वो बारिश नहीं आता है। जी, तो ये तो हमारा मनुष्य का धर्म है प्रकृति को बचाना। जी, वो जो जंगल का जो प्राणी है वो जंगल को नाश नहीं करते हैं। जी, जंगल के बाहर जो सिटी लाइफ है वो जा करके मनुष्य को काट देते हैं। जी, और सिटी लाइफ के सिटी का पीपल जाकर के नहीं काटते, लेकिन सिटी लाइफ का पीपल का डिमांड को पूरा करने के लिए वो गांव वाले लोग कंपेल होता है, बाध्य हो जाते हैं कि उसको काट करके इसको फर्नीचर बना दे। जी, तो अगर हम लोग उसको रोक दे कि हम जंगल नहीं काटेंगे, हम वो फर्नीचर जंगल के वुडन से नहीं बनाएंगे, तो वो काटेगा कौन? जी, तो ये हमारा मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का उचित काम है कि जंगल को अपना सुविधा के लिए कि जंगल को रखो। जी, तो ये जंगल को रखना तो मनुष्य को अपना काम, अपना के लिए, अपना भलाई के लिए उसको रखना उचित है। लेकिन मनुष्य भी इतना बुर्बक बन गए कि उसी को ध्वंस कर देते हैं। जी, इसी को कालिदास कहते हैं। कालिदास के एक कहानी है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, कि जो पेड़ के ऊपर बड़े हैं बैठे उठ गया, जो बेंच है ना उसके इधर में बैठे तो गोड़ा काट देते हैं, जी, तो उस अपने समेत गिर जाते हैं। जी, तो ऐसा तो बुद्धू आदमी तो जगत में होता नहीं है। जी, तो कालिदास का जो कहानी है इसी को समझाने के लिए। तो अभी हमारे देशवासी
पृथ्वीवासी कालिदास बन गए जी को अपने खराब अपने करते हैं। जी। आचार्य श्री ने प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए एक बहुमूल्य संदेश जनसाधारण को दिया है। उनका कहना है कि मानव अपने जीवन के संसाधनों की वृद्धि के लिए लगातार जंगलों को काट रहे हैं, लगातार प्रकृति का नाश कर रहे हैं, लगातार उनको संरक्षित और सुरक्षित रखने की जगह उनका विनाश करने पर उतरे हुए हैं। अपने क्षणिक लाभ के लिए बहुत दूरगामी खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा जाए, बल्कि इस बात पर मनन और चिंतन किया जाए, आत्ममंथन किया जाए कि हम कैसे जंगलों को, वनों को और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ावा दें और उसे सुरक्षित रखें। वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के लाभ हैं। आचार्य श्री ने अपने वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि प्रकृति की रक्षा अगर आप करेंगे तो आपके जीवन की रक्षा तो स्वतः ही हो जाएगी। आचार्य श्री का किन शब्दों में धन्यवाद करें। आचार्य जी इतने ज्ञानी हैं कि बहुत छोटे छोटे संदेशों में बड़ी बड़ी बहुमूल्य बातें कह देते हैं, जीवन की उपयोगी बातें कह देते हैं, जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश दे देते हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। आचार्य जी, आप हमारे शो पर आए, आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत आभार। नमस्कार। इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। समय की बाध्यता, समय की व्यवस्था, अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।